गांव बिंदारपुर एक शांत और हरा भरा इलाका था जहां किसान रवि रहता था। रवि गरीब था, लेकिन उसकी मेहनत की वजह से गांव का हर इंसान उसे पसंद करता था। उसकी छोटी सी जमीन थी जिस पर वह अपने परिवार के लिए अन्न उगाता था। एक दिन रवि सुबह सुबह उठकर खेत की ओर जा रहा था। सूरज की किरणें पत्तों पर चमक रही थीं और पंछियों की चहचहाट से आसमान गूंज रहा था। अचानक रास्ते में रवि को एक पुरानी मटकी दिखी। मटकी धूल से भरी थी, लेकिन उसमें कुछ खास चमक रही थी। रवि ने खुद से कहा, क्या हो सकता है इसमें? उसने जल्दी से मटकी उठाई और उसका ढक्कन खोला। मटकी के अंदर सोने के सिक्के चमक रहे थे। रवि चौंक गया। ये सोने के सिक्के यहाँ कहाँ से आए? वह थोड़ी देर तक सोचता रहा। उसकी पत्नी अनीता घर पर उसका इंतजार कर रही थी। रवि मटकी लेकर तेजी से घर की ओर दौड़ा। घर पहुंचते ही उसने मटकी अनीता के सामने रखी। अनीता ने हैरानी से पूछा, ये क्या है? रवि ने कहा, मुझे रास्ते में यह मटकी मिली, इसमें देखो। जब अनीता ने मटकी के अंदर झांका, उसकी आंखें चौंधिया गईं। ये तो बहुत सारे सिक्के हैं, उसने उत्सुकता से कहा। हम अब अमीर बन सकते हैं। लेकिन रवि को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसने धीरे से कहा, ये सिक्के हमारे नहीं हैं। अगर हम इनका गलत इस्तेमाल करेंगे तो शायद ये हमें मुसीबत में डाल दे। अनीता ने थोड़ी देर सोचा और फिर बोली, लेकिन अगर हम इन्हें किसी जरूरतमंद को दे दें तो ये सही होगा, है ना? रवि और अनीता ने तय किया कि वे इन सिक्कों का उपयोग दूसरों की मदद करने के लिए करेंगे। उन्होंने सबसे पहले अपने गांव के स्कूल को ठीक करने का सोचा, जहां बच्चे टपकती हुई छत के नीचे पढ़ाई करते थे। लेकिन जब वे गांव के मुखिया से बात करने गए तो मुखिया ने मुस्कुराते हुए कहा, रवि, तुम इतने बड़े दिल के हो, लेकिन तुम्हें सोच समझकर कदम उठाना चाहिए। इन सिक्कों का सच जानना जरूरी है। हो सकता है ये किसी चोर के हों या राजा की संपत्ति हो। मुखिया की बात ने रवि को सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या इन सिक्कों के पीछे कोई राज छुपा है? रवि ने फैसला किया कि वह गांव के बूढ़े ज्योतिषी के पास जाएगा, जो हर समस्या का हल निकालते थे। ज्योतिषी ने मटकी देखते ही कहा, ये कोई साधारण मटकी नहीं है, इसमें कुछ अद्भुत शक्तियां छिपी हैं। लेकिन ध्यान देना, ये मटकी तुम्हारी परीक्षा लेगी। तुम्हें सही रास्ता चुनना होगा। रवि के मन में सवाल उठे। परीक्षा? कौन सी परीक्षा? ज्योतिषी ने कहा, तुम्हें अपने लालच पर नियंत्रण रखना होगा। मटकी तुम्हारी नीयत पर निर्भर करेगी। रवि और अनीता ने सोने के सिक्कों को जरूरतमंदों में बांटना शुरू किया। उन्होंने गरीब किसानों की मदद की, उनके घर बनाए और गांव के कुएं को गहरा करवाया ताकि हर किसी को पानी मिल सके। लेकिन धीरे धीरे कुछ गांव वालों को शक हुआ। रवि को अचानक इतना धन कहाँ से मिला? एक व्यक्ति ने दूसरे से पूछा। क्या पता वो चोरों से मिला हो, दूसरे ने जवाब दिया। गांव के कुछ लोग रवि के खिलाफ हो गए। उन्होंने पंचायत बुलाई और रवि पर आरोप लगाया कि वह चोरी के धन का इस्तेमाल कर रहा है। पंचायत के सामने रवि ने कहा, मैंने यह धन कहीं से चुराया नहीं है। यह मटकी मुझे रास्ते में मिली थी। मैंने इसका उपयोग गांव के लोगों की भलाई के लिए किया। पंचायत प्रमुख ने पूछा, क्या तुम यह साबित कर सकते हो कि यह धन तुम्हारा नहीं है? रवि चुप हो गया। उसके पास कोई सबूत नहीं था। अनीता ने रोते हुए कहा, हमने यह धन गलत नियत से नहीं, बल्कि दूसरों की मदद के लिए इस्तेमाल किया है। तभी ज्योतिषी वहां पहुंचे। उन्होंने पंचायत से कहा, सच का फैसला करने का अधिकार सिर्फ भगवान को है। मटकी से ही सच सामने आएगा। ज्योतिषी ने मटकी को पंचायत के बीच में रखा और कुछ मंत्र पढ़े। अचानक मटकी से धुआं निकलने लगा। गांव वाले सहम गए। मटकी से एक आवाज आई, रवि ने मेरी शक्ति का सही उपयोग किया है। जो लोग उसकी नीयत पर शक करते हैं, उन्हें अपनी आत्मा में झांकना चाहिए। यह सुनते ही गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने रवि से माफी मांगी। मटकी ने रवि को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम सच्चे हो, इसलिए तुम्हें और आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन यह मटकी अब तुम्हारे पास नहीं रह सकती। धुएं के साथ मटकी गायब हो गई। रवि ने एक गहरी सांस ली और मुस्कुराया। उसने अपने मन में सोचा, धन कितना भी हो, सच्चाई और ईमानदारी ही सबसे बड़ी दौलत है।
गांव ने रवि को अब और भी प्यार और सम्मान से देखा।